मतलब जी, इस्लाम का क्या था ये सब। हमला हमला किस तरीके से किया, लूटा मंदिरों को, जी जी। और यहाँ के भाई लोगों हमें को तो, मारा, स्लेव्स बनाया। जी बिल्कुल ऐसे ही। एक्चुअली और हमें तो यहाँ पर जो बताया जाता है, खसूसन पाकिस्तान में, वो तो सारा ही आपको पता है, इस्लामिक स्टडी हो गई, पाकिस्तान स्टडी हो गई, सब झूठ बताया जाता है। और अपने जो इस तरह के होते हैं ना, जो पता है इनको कि कंट्रोवर्शियल हैं टॉपिक्स, वो तो जानबूझ के काट देते हैं। मैं जब बचपन में भी ना, मैं अपने वालिदैन से मैं सवाल किया करती थी। मैंने कहा इस्लामियात में हम हर चीज पढ़ते हैं, एक हम करबला का जिक्र नहीं पढ़ते। ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि वो कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि अब आपको पता है कि अब ये शिया सुन्नी हर एक के लिए ना, उन्होंने इसको अलग तरीके से मतलब अपने आप के लिए बनाया हुआ है इस करबला के वाक़ये को। इसके बारे में कभी हमारा कोई चैप्टर नहीं होता था, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, मतलब कभी भी नहीं। अच्छा, फिर पाकिस्तान स्टडी में ये सारा जो मतलब है ना, कि मतलब कि किस तरह बरे-सगीर में आए, ये मोहम्मद बिन कासिम, ये सारा के राजा दाहिर, इनके साथ क्या था, बिल्कुल हिस्ट्री नहीं शो करते, कुछ भी नहीं। अगर पेंट करेंगे भी ना, तो मोहम्मद जैसे जो कासिम है, उसको यही पेंट करेंगे कि भाई ये बहुत अच्छा था और इसने बहुत इस्लाम फैलाया। ये नहीं बताएंगे कि भाई ये तो लुटेरा था, और इसने राजा दाहिर की जो बेटियां थी, उनका उनके साथ जो उसका मामला था, जो किया था, वो कुछ मतलब इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे ना, अच्छा बना के हम्म। पेश करेंगे। अच्छा, मुगल जो बादशाह, उनके बारे में पढ़ाएंगे हम। हालांकि जो पंजाब की हमारी स्टडी है, अब मैं खुद जो मेरा ताल्लुक है वो चकवाल से है। हम लोग बेसिकली राजपूत हैं पीछे से, मतलब हम हिंदू थे। ठीक है, तो अब वो इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताएंगे कि जो राजपूत जो हुक्मरान थे, उनकी क्या डायनेस्टी, उनकी क्या हिस्ट्री, कुछ भी नहीं। बस मुगल को लेके पीटते रहेंगे, क्यों भाई, क्योंकि मुसलमान है। तो ये तो इनका रहा है। तो हमें, हमारी अपनी नॉलेज मेरी इस बारे में बहुत बहुत लिमिटेड है। तो मैं, ये है कि मैं खुद भी जब आप लोगों के चैनल्स देखती हूँ और बहुत सी चीजें सुनती हूँ, तो मेरे लिए बड़ी वो मुझे मतलब नई चीजें लगती हैं कि ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ कि हमसे तो ये सारी हम्म। हिस्ट्री छुपाई गई है। तो यही सही यही बात सारा है। चक्कर है। अब हालाँकि मेरा खुद जहाँ से ताल्लुक है चकवाल से, वहाँ पे तो इनके राजा मालदेव है, इनके पूरे-पूरे फोर्ट रहे हैं। उसके बारे में हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ाते? क्या वो हमारी जो मतलब हमारा जो खित्ता है, क्या वो उसका हिस्सा नहीं है? लेकिन क्यों भई? क्योंकि हिंदू हैं तो भई काट दो हिस्ट्री में से, नहीं पढ़ाओ। फिर अपने भी तो मामलात खुल जाते हैं ना, कि इन्होंने कैसे कन्वर्जन कराई। ये सारे मामलात भी बिल्कुल। खुल जाते हैं, तो इस पे पर्दा डाल के बैठे हुए होते हैं ये। हम्म। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कही है, और अच्छे से आपने इस पॉइंट को रखा है। मैं चाहता हूं कि हर एक मुसलमान जो आज की तारीख में है, और हुँ, पाकिस्तान में भी, वो जरा देखे कि उनके पूर्वज क्या थे, और किस तरीके से लूटमार का, कत्लो गारत का नंगा नाच किया गया, जी जिसकी बिल्कुल, वजह से कई सारे लोग जो है वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और उन्होंने फिर बिल्कुल। इस्लाम को कबूल किया। बल्कि मुझे तो जो पाकिस्तानी मुसलमान है ना हम लोग, मुझे तो हमदर्दी होती है, क्योंकि हमारी एग्जाम्पल ऐसी 3 में ना 13 में, मतलब हम लोग ऐसे हो चुके हैं कि हम जैसे ना आपकी के आवाज। रहे नहीं है, मतलब कोई पहचान नहीं है। अरबों से हमें ये लोग जबरदस्ती जोड़ते हैं बैठ के। ठीक है, उधर हमारा ना मिजाज मिलता है, ना हमारी चीजें उनसे मिलती हैं, और वो भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो हमें क्या हम्म। उनसे मिलते, मुझे नहीं समझ आती क्यों इस्लाम से हमें एक ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपा गया। हालाँकि होना ये चाहिए, अगर हिस्ट्री पढ़ाएँ ना ये, तो एक खुद ब खुद एक बात होती है कि आप उसके अगेंस्ट हो जाओगे। आपको खुद समझ आएगा, यार ये तो हमारे साथ उल्टा ज़ुल्म हुआ था। ये तो हमारी पूरी हिस्ट्री, पूरी जो हमारी सिविलाइज़ेशन है, उसको बिगाड़ के गए हैं ये लोग। उल्टा इनको हम्म। सेलिब्रेट करने की बजाय आपको तो इनको समझ आ जाएगी कि भई ये तो विलन है। लेकिन वो जानबूझ के उस तरह से हमें नहीं पढ़ा। इन्होंने जानबूझ के उसको वो किया हुआ है। हालाँकि जो अगली नस्ल है ना, अगर वो ये चीज़ें पढ़े और अपने ज़हन से सोचे, तो उनको यही समझ आएगी कि किस तरह से उनकी जो रियल आइडेंटिटी है, अभी भी आप देखो कि हमारा खाना-पीना एक जैसा है, हमारे त्योहार, हमारे अंदर जो मतलब सेलिब्रेट करना है चीज़ों को, वो एक जैसा है, और ना हमारे अंदर वो जिबिल्लत, वो चीज़ पाई जाती है जो अरबों में। लेकिन ज़बरदस्ती हमें जो है ना, वहाँ से जाके इन्होंने जोड़ा हुआ है। अब अगर ये इनको पता है कि अगर हिस्ट्री पढ़ाएँगे तो हमारी तो जो नस्लें हैं वो तो समझ जाएँगी कि ये तो भई उल्टा हम्म। ज़्यादती हुई थी हमारे साथ। तो ये इस वजह से इस पे सारे इन्होंने पर्दे डाले होते हैं। अब मुगलों को भी पढ़ाएँगे ना, तो वो औरंगज़ेब को भी सबको बहुत अच्छे थे, बहुत काइंड थे। ये नहीं बताएँगे कि उन्होंने क्या-क्या कारनामे किए। तो वो सबका इसी तरह से है। हमारा तो ख़ैर से बिल्कुल ही इन्होंने बिगाड़ा हुआ जो सिस्टम है। यार, बहुत जबरदस्त आपने बात की है अरीशा बाबर, और अमित साहब, एडिटर साहब को कहना कि ये वाला स्पेसिफिकली अभी जो अरीशा जी ने ये पूरी बात कही है, कि किस अलग तरीके से। से वो एक्नॉलेज करती है पाकिस्तान से होकर भी, कि इनके पूर्वज जो थे वो ऑब्वियसली राजपूत थे और हिंदू थे। तो ये एक अलग से आप जरूर डालिएगा, और उनको बोलिएगा कि अरीशा जी के चैनल का लिंक जो है
उसमें कर वो भी देंगे। हाँ डिस्क्रिप्शन में डालिएगा और आप जो है पिन भी कर देना वो वाले वीडियो में। अच्छा, ठीक जितने है। लोग देख रहे हैं मैं बता दूं कि अरीशा जी जो कैमरे के साथ आ रही है, लास्ट टाइम जब आई थी इनसे कंफर्म कर लिया गया था कि वो सेफ है, कैमरे के साथ आ सकती है। उन्होंने कंफर्मेशन दिया था, उसी उसके बाद ही इनको लिया गया था। इनका फेसबुक पर भी पेज है और इनका यूट्यूब पर चैनल भी है। तो आप में से जिन लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा था, उस स्ट्रीम को नहीं देखा जिसमें आलिशा जी आई थी, तो आप लोग वो देख सकते हैं और उनके चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चाहती है कि इस एक्टिविज्म का हिस्सा बने। ये लोगों को इस्लाम की हकीकत बताना चाहती है, ग्राउंड रियलिटी बताना चाहती है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जो भी इस एक्टिविज्म, और देखिए कि पाकिस्तान से होते हुए, मतलब अभी पाकिस्तान में नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन चेहरे के साथ आ रही है, तो इनकी डेयरिंग को भी सलाम है, हमारा सलूट है। आप लोग ने अगर इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर ले और सपोर्ट करें अरीशा को, ताकि ये और भी वीडियोस बनाए और इस्लाम की हकीकत बताए। थैंक यू सो मच अरीशा जी, बहुत अच्छा लगा आप जुड़ी और आपने अपना व्यू रखा। जी, जी, जी। मैं आती रहूँगी जब भी आप लोगों के टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और मुझे अच्छा लगता है सुन के। बस यहाँ थोड़ा-सा मेरा एक इश्यू बना हुआ है कि क्योंकि मैं अभी अपने घर में भी नहीं हूँ, तो मेरे पास थोड़ा रिहाइश का भी इश्यू है, तो यहाँ पे वाई-फाई का मुझे बड़ा इश्यू रहता है। तो इसलिए मैं थोड़ा लेट लेट आती हूँ। ये मेरा कोई बड़ा मुश्किल नहीं, मसला है। आप और मेरी पूरी वीडियोज़ तरीके भी से आपने सेट हो देखी जाए। होंगी कि उनकी ऑडियो क्वालिटी जो है ना वो थोड़ा इसलिए कम भी रहती है बड़ा, क्योंकि ये एक है मेरे साथ कि मैं अभी मेरा अभी यहाँ पे परमानेंट घर नहीं है, अभी मैं जॉब वगैरह भी ढूँढ ढूँढ रही हूँ, मतलब इस सिलसिले में। तो जी ये है। जी जी, आप जी, सेट जैसे ही हो जाएंगी, उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी आप वहां पे सेट हो जाए, आपका जॉब वॉब का भी आसानी हो जाए और आप एक्टिविज्म भी करते रहिए। हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आपको। जी, जी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक यू। सेम ये सेम ये। जी। ओके, एक बंदा आया था विद मोमेंट। एक चीज साहिल मैं ऐड कर दूं हाँ जी जी, प्रीति वुमन जी। कि जो ट्रेडिशंस हैं और रिवायात हैं वो बिल्कुल भी सेम नहीं हैं। ये कहने में बहुत अच्छा लगता है बट रियलिटी कुछ और है, क्योंकि आप ये जो हिंदू हैं ये ईद तो सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन जो हिंदू फेस्टिवल्स हैं राखी, नवरात्रि, दिवाली, ये मुस्लिम सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो इसलिए रिवायात सेम और ये सब जो है ये बस बताया जाता है बट रियलिटी से इसका कुछ भी लेना देना नहीं। तो बस मुझे ये पॉइंट आउट करना था। जी, थैंक यू सो मच प्रीति वुमन जी। जरा मोमिनों से भी अभी जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि जब से हम अपनी बात रख रहे हैं। विद मोमिन साहब, आपके साथ कोई मोमिन है? अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, तो अपना क्या नाम है, अरीशा जी, जी, आप है जी। ना, एक बार हकूक से कांटेक्ट करिएगा। ठीक हाँ, ठीक है, हाँ, आप, जी। हाँ, हकूक को से कांटेक्ट करिएगा। यार जी, हकूक, तुम्हारा ईमेल आईडी जरा फटाफट कमेंट में लिखो। हकूक से कांटेक्ट करिए, शी विल हेल्प यू विद द जॉब एंड एवरीथिंग। ओके, ओके, थैंक हकूक, जल्दी से तुम्हारा ईमेल आईडी ये है, ये नोट डाउन कर लीजिए आप। यू। जी भाई, विथ जी, मोमिन भाई, अनम्यूट करने आता है आपको कि नहीं आता है? बन गया, भाग गया मोमिन हो गया। मोमिन। भाग तो गया तो आप भाई भी किसी यहां से में अभी चले जाओ। आप भी चले जाओ प्यारे भाई, जब आएगा तो रिटर्न आना आप। ओके, ये किरमाड़ा साहब है, देखते हैं ये कौन है, मोमिन है या नहीं है। किरमाड़ा साहब, किरमाड़ा भी भाग गया। वशी साहब, वर्षिनी वाशी। वाशी, मैं ये फेक क्या आइडल सीकर वाशी? बन गया। हाँ भाई, है। मैं फेक एडम सीकर बन के आया था। हाँ हाँ। ठीक है, अभी तो नहीं आया ना, मोमिन है तू? आहू, ओके, किधर से है, बांग्लादेश से? इंडिया से हूँ मैं। अच्छा, इंडिया से है। अच्छा, ये अभी जो हवाले मैंने बताए वो देखा तूने? मुझे तो एडम से बात करना था।
यार एडम तेरी ऐसी कुटाई करेगा कि तू बात करने के लायक ही नहीं रहेगा। मुझसे कर ले, वो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। एडम ने मुझे 2 बार डिबेट में हराया है। तो ये अरे तो तेरे मालूम लिए है भाई। जिल्लत की बात है, तुझे 2 बार हराया है। ये तो जिल्लत की बात है तेरे लिए। बेशक। बेशक। यार ये वसी फिर आ गया। ये लास्ट टाइम तो मैंने इसे धक्के दे के क्या सीन निकाला था था। इसका? ये वो था ये जिसे 2 लास्ट नंबर टाइम, आइटम भी बन के आया था ये। यही 2 नंबर आइटम बन के आया था। इसको तो लास्ट टाइम मैंने हाँ। निकाला था और मैंने इसको जूतियां मार के निकाला था। इसने एंड में कहा था कि ये कतल शतल करेगा। इसे कहा था कि अपने चेहरे से निकाब उतार। ये वो बंदा है जो पूरा का पूरा चादर ही मुंह के ऊपर लपेट के आता है। तो इसको तो हर लिहाज से मारा था। अब इसने क्या करना है? चलो आज ये नहीं, पूरा फेस के पूरी साथ शक्ल मारा से है। आया, चादर उतार के आया। दिखाएं सर इसको। ओके। अरे तो बताना है एकदम। हाँ तो भाई ये पहले मुस्लिम, तो चादर चादर पहन के आता था। हाँ भैया, अब वाशी तूने क्या मुस्लिम करना है है? तू? क्या बोले? मुस्लिम है तू? बेशक। बेशक। नमाज नमाज पढ़ता है? बेशक पढ़ता हूँ। इसका टेस्ट लिए थे क्या एडम साहब? इसके बड़े टेस्ट हुए हैं, दोबारा ले लिया लेना। हुआ लिया हुआ। अच्छा, अच्छा अमित याद है ना पक्का? नहीं तो हाँ धोखेधड़ी हाँ नहीं हो जाए। 2 बार, एक बार अपने चैनल पे भी आए शायद, और एक बार एडम भाई के चैनल यार पे। इसके कोई 8 अकाउंट ब्लॉक किए मैंने। लाइव चैट में आर करता है सिर्फ। अच्छा क्या चाहता है वाशी, क्या चाहता है अभी? डर नहीं लगता तेरे को? कैमरे के साथ आ रहा, तेरे मोमिन लोग ही तेरे को पिछवाड़ी तेरी लाल कर देंगे। डर नहीं लगता मोमिनों से? नहीं लगता है मेरे को। अरे पक्का मर्द मुजाहिद है भाई ये तो। नहीं, कोई रिसेंटली बना है। पहले तो मुंह पे पूरा कपड़ा बांध के आता था। अब ये रिसेंटली बना है पक्का मुजाहिद। ये चेहरा ऐसे दिखा रहा है जैसे एकदम अपने आप को जॉन अब्राहम समझ रहा है। हाँ भी तो जॉन इब्राहिम, ये बता ना, लास्ट टाइम तू आया था छुरी निकाल के, तू चाकू चुकू चलाना चाहता था, गर्दनें उतारना चाहता था। तो बता ना अब क्या हुआ है? अब छुरी छुरी खत्म हो गई है, अब तो नहीं उतारेगा गर्दनें? क्या बात करना है वासी? एडम से क्या बात करना है? एडम से यही बात करना है कि मैंने कमेंट दिया था मगर उसने रिप्लाई नहीं दिया। यही बोल दे। क्या बात करना है बोल, अभी टाइम पास मत कर। तो एडम अभी मेरे से नाराज है या नहीं? मैं नाराज इतना हूँ कि नाराज मैं, तू कभी सामने आएगा तो चपेट मार के तेरे 2 दांत निकाल दूंगा। हम दोनों 8 महीने बाद वापस मिल रहे हैं। नहीं, हम अबे मिल ये नहीं क्या रहे प्यार हैं। मोहब्बत की बात हो रही है? हम बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। ये हमारी था एकदम। हम दोनों 8 महीने बाद मिल रहे हैं, जैसा प्यार मोहब्बत की बात हो रही भाई। महीने गिर रहे साला। जितना एडम अपने आप को स्ट्रेट बोलता भाई, उतना उसके चाहने वाले जो है सेम सेम जेंडर वाले वो निकलते जा रहे हैं भाई। अबे साला, कोई सेम जेंडर वाला भी अकलमंद निकले ना यार, कोई इतने बोंगे यार। अच्छा बोल, क्या बोलना चाहता है? अपना फेस रिवील करने आया था। हो क्यों? गया। ठीक। मतलब क्या तुझे क्या लगा कि एडम तेरे से प्यार करेगा फेस रिवील करेगा तो? पप्पी शप्पी देगा तेरे को ऑनलाइन? उसे पता होना चाहिए कि मेरी उम्र 15 है। तू 15 का तो नहीं लग रहा भाई। शक्ल से तो तू 25 का लग रहा है साले, झूठे। नहीं 25 नहीं 17-18 का होगा, 15 का तो नहीं है। नहीं, मुझे भी अल्लाह की ढंग से कसम नहीं मैं आई। 15 साल का हूँ। लेकिन उस दिन कमेंट किया था ना, मैंने बोला तो था झूठों पे अल्लाह की लानत। फिर शर्म नहीं आती क्या झूठ बोलते हुए? अपना अच्छा देख मेरी आइडेंटिटी बात छुपा सुन, के जाता है। हाँ? वाशी सुन मेरी बात सुन। तो अभी बच्चा है, अगर तू 15 साल का भी है तो ये सब क्यों ये सब कर रहा है? पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना। क्या करेगा यार इधर 15 आके? साल का साहिल, शक्ल देखना इसकी यार।
नहीं हो सकता एडम साहब, क्योंकि इसकी मूछें देखे ना, अभी पूरी फूटी भी नहीं है, मूछें हल्की हल्की है। और इसकी लेकिन हरकतें क्या तेरे को मतलब धमकियां दे रहा था कल लास्ट हरकतें, टाइम। हाँ हरकतें तो हरामीपन वाली है, लेकिन अब बच्चा है तो क्या कर सकते हैं। हाँ भाई, क्या चाहता है तू? अपने पढ़ाई वढ़ाई पे फोकस कर और करियर पे फोकस कर, यहाँ क्या लेने आया है तू? मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ। किससे? किससे बदला एडम लेना से। चाहता है? क्या किया एडम ने तुझे? बताया तो था, उसने उसने 2 मेरे बार मुंह पे हराया था, लाठी कितनी दिया। तरह पूछेगा साहिल। तो बदला कैसे? जीत के, डिबेट में जीत के लेगा या कैसे लेना है बदला? डिबेट में जीत के। क्या कुछ टॉपिक प्रिपेयर करके आया तू? मैं 2025 में डिबेट करूंगा। तो 2025 में आना साले, अभी हम लड़े आए हैं। 2025 में डिबेट करूंगा तो अभी क्यों आया? क्या आदमी है यार, पूरी मीम मटेरियल है ये। अच्छा, मैं तूने कैसे ठीक है, पहचाना कि मैं फेक एडम सीकर हूँ? अरे वो छोड़, अभी तू 2025 में जुड़ना है, ठीक है? ठीक है। अबू है घर पे तेरे? नहीं जी। अकेले रहता है? मैं अपने माँ साथ रहता हूँ। अच्छा, माँ साथ रहता है। माँ को मालूम है तू ये सब हरकतें कर रहा है? अब्बू ने भी तुझे तुझे पैदा बेशक। होते ही छोड़ दिया ना, उन्होंने कहा ऐसा बेटा क्या पैदा हुआ है, मैं भाग ही जाऊं यहाँ से है। चल ठीक है, देख अभी तू 2025 के बाद कोई टॉपिक पे अच्छे से प्रिपेयर करके उसके बाद आना, ठीक है? तब तक ज्वाइन नहीं होना। ठीक। ओके, चल। कहता फेक एडम ठीक है। सीकर फेक एडम सीकर बन के भी नहीं जोड़ने होना है। हाँ, फेक एडम सीकर भी बन के नहीं आना अभी। ओके, हो गया। चल, चला जा अभी। क्या करे यार बेचारे, देखो बच्चों का दिमाग इन्होंने एकदम ब्रेन वॉश करके रखा है। दूसरे बच्चे जो है वो पढ़ाई पे ध्यान देंगे, 15 साल 16 साल जितने भी साल का है, करियर पे फोकस करेंगे, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से ब्रेन वॉशिंग की जाती है कि वो अनबिलीवेबल। बिल्कुल एकदम पागल हो जाते हैं यार। आई मीन सोचिए कि एक देश का भविष्य जो है वो किस राह में जा रहा है। ओके, अच्छा, ट्विटर भी दूसरे मोड गेम के सेट साथ कर जो रहा है है। वो जुड़ सकते हैं। हाँ, ट्विटर हाँ भी भी। गेम सेट कर रहा है अभी। अच्छा, आ गया बराबर। 745 रिट्वीट दिखा रहा था और रिफ्रेश किया तो 691 दिखाया, अब वापस 746 दिखा रहा अच्छा, ट्विटर भी परेशान हो गया है। है। हाँ, करते जाइए भाई लोग, थोड़ा और पुश करते जाइए। 1-2 लाख व्यूज जाना चाहिए। अगर इसको अभी थोड़े टाइम में अगर पुश मिल गया तो फिर ये उसमें जाएगा, ये रिकमेंडेशन में जाएगा। ओके, इश्तियाक अली साहब को ले लेते हैं ताकि एक डिस्कशन तो हो कम से कम मोमिन से। जी इश्तियाक साहब, मोमिन है आप? हाँ, मोमिन है साहिल भाई। ओके, नमाजें पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। ओके, जरा अत्तहियात सुना दे। अत्तया तो ये सॉरी, अत्तया तो सही से अच्छा सुना देते हैं। अत्तया देखना, अत्तया तो सलवा तो अत्तया तो यार अरे सही वो से जो याद नहीं आ रहा। हमारा यार नहीं, जो लगा रखा है लीड, उसको हिलने मत आयतल दो, कुर्सी तुम्हें सुना नीचे देता रखो। हूँ। कुरकुरे खा रहा है क्या? नहीं नहीं, हेलो। वो लीड हिल रही है इसकी। कुरमुरे खा रहा है? हाँ नहीं, आवाज वैसी कुरमुरे खाने जैसी आ रही है। हाँ, कुरकुरे ही खा रहा था यार, छोड़ दे रहा हूँ। चलो ठीक है। अब ये ओके, साइड में रखो आयतल भाई, कुर्सी सुना देता हूँ, ठीक है। सुना। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुम व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति वल अर्दि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसि'a कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ओके भाई, भाई वो रख देना, प्लास्टिक साइड में रख देना, कान में दर्द कर देगा सबके। कुरकुरे का साइड तो ठीक पैकेट है, साइड बोल। में रख दे, आवाज नहीं आना चाहिए कुरकुरे की, ठीक है?
ठीक है, ठीक। ओके, नहीं इसके माइक में ही प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। अच्छा ये बता भाई, तू इंडियन है क्या पाकिस्तानी है? इंडिया में ही हूँ। इंडियन है। अभी जो चीज बताई हेलो। गई थी वो, हाँ अभी जो चीज बताई गई थी कि ये जो मोहम्मद साहब के मानने वाले ये भारत में हाँ, आके हमारी जमीन पे इन्होंने नंगा नाच किया कत्लो गारत का, यहाँ की मंदिरों को तोड़ा, हाँ, लूटा, हाँ, लोगों को जो तुम्हारे हाँ, पूर्वज दादा दादी जो होंगे उनको स्लेव्स बनाया। हुँ, क्या कहना है इस पे आपका? हुँ। मतलब मोहम्मद साहब ने गलत किया है। हेलो? नहीं, एक पहली ये बात तो दोबारा जो रिपीट करो भारत, मेरी बात दोबारा आप रिपीट कर दो ना, मैं सुनना चाहता हूँ, दोबारा बोलो। मैंने 2-3 हवाले जो बताए अभी आप थे। बोले हो दोबारा रिपीट कर दो। कहाँ तक सुना भाई तू? पूरा सुन लिया, दोबारा रिपीट कर दो ना, जो वर्ड अभी बोले हो ना, वो वर्ड दोबारा रिपीट कर दो ना। लास्ट वर्ड ये था कि आपका इस बारे में क्या कहना है? लास्ट नहीं यार, जो अभी बोले वही वर्ड पूरा रिपीट कर दो, जो अभी बोले हो मुझे। जो आंसर आपने मुझसे पूछा है वो दोबारा रिपीट कर दो ना। एक काम कर इश्तियाक, अभी म्यूट पे चले जा, यूट्यूब पर जा, और मैंने हाँ, क्या कहा है वो एक बार सुन के हाँ। फिर अनम्यूट करना, ठीक है? अभी म्यूट कर ले और यूट्यूब पे जाके चेक कर। यार अभी बोलोगे तो क्या दिक्कत है तुम्हें? नहीं, तुम्हें फिर क्या तुझे दिक्कत है समझ में बताने नहीं में? आएगा तो भाई, वैसे फिर आपको समझ में नहीं आएगा। यार मैं 10-10 बार मेरी बात रिपीट नहीं सुनो। कर सकता हूँ। यार मतलब फालतू भाषण करते वो ठीक है, बताने में क्या दिक्कत है क्या? तो भाई फालतू भाषण अगर करते हैं तो फालतू भाषण तो सुन क्यों रहा है? निप्पल लेके सो जा घर पे। अभी कैसे बताओ, उसको लपेटे में खिला जो आया हुआ था, उसको ले रखे थे लपेटे में, बताओ। हम्म। वो एडम शेखर जो फेंक आया हुआ था। भाई सुन, तेरे को 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से जा, रिपीट सुन, और उसके बाद प्राइवेट चैट में कंफर्म कर, तुझे लेता हूं। ओके, एक कट्टर मुस्लिम साहब है, जरा इसको देख लेते हैं। जी कट्टर मुस्लिम साहब। भाई मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि इस जी। वक्त इस पूरी दुनिया में, ठीक है, हम्म। आप एक बुराइयों की लिस्ट बना लीजिए, बुराइयों की एक लिस्ट बनाइए, और ओके। उस लिस्ट के आगे जितने भी धर्म हैं उनको सामने लिख लीजिए। वो ओके। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वॉट एवर, इवन नास्तिकता को भी ले लीजिए, चलिए एक उसको भी सेक्ट के तौर से ले लेते हैं। तो आप ये बताइए कि जब आप देखते हैं, और आप ये खुद जानते भी हैं मिस्टर वॉट एवर यूर गुड नेम इज, कि हम्म। हर बुराई के सामने एक सीना तान के सिर्फ इस्लाम खड़ा हुआ है, तो इसकी बुराई करने का, या सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी ये 2-4 या 100,000 चलो मुस्लिम्स के किसी बुराई की वजह से आप इस्लाम को बुरा कैसे कह सकते हैं? भाई शराब इस वक्त पूरी दुनिया में कहाँ मना है? सिर्फ इस्लाम में। सर समझ रहे थोड़ा, हैं आप बात? सर छोटी छोटी बात रखेंगे ना तो डिस्कशन हो सकता है। अगर आप जुमा का खुतबा समझ के खुतबा देंगे तो फिर नो उस पर नो, डिस्कशन नहीं हो पाएगा। 10 बात हमारा, 10-12 बात एक साथ आ जाएगी तो वो डिस्कशन नहीं हो पाएगा। सबसे पहले ये बताइए, चलिए, आप मुसलमान हैं प्यारे भाई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, और मुझे बड़ा फक्र है कि मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वरना शायद मैं भी ओ, कहीं गोबर और गौमूत्र के अंदर डुबकी लगा रहा होता, जाहिर है। तो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी मुसलमान। जी जी। अभी ऊंट का मूत्र पीते हैं? नहीं, कोई सवाल ही नहीं है, आप दिखा दो पूरी दुनिया में कोई नहीं ऐसे पी रहा। अच्छा, वो बता देंगे भाई, दुनिया में आपको बता भी देंगे कौन कौन पीता है। नमाजें पढ़ते देखो हैं ऐसा है, आप रेगिस्तान में सर? बिल्कुल तन्हा खड़े हों, और वहां पे आपको जान बचाने के लिए अपने ऊंट का मूत्र क्या, या उसका दूध क्या, या उसका कोई रक्त भी पीना पड़ जाए, देखो वो एक अलग बात है। एक्सेप्शंस को आप बेवकूफ समझते हैं अच्छा, क्या तो दुनिया को? आप रेगिस्तान में अगर बीमार पड़ गए तो आप ऊंट का मूत्र पिएंगे? भाई इंसान की जान बचाना सबसे बड़ा फर्ज है, आप समझते तो हैं ना? आप पियोगे और या नहीं देखो, पियोगे, वो जवाब दे दो। आपकी इन बातों से ना देखिए फायदा कुछ नहीं है। कोई भी काबिल, कोई सर, भी पढ़ा लिखा तो आदमी ना, मैं ये कहता बड़ी हूँ आप अजीब हमारा विडंबना 10 है साल आप का लोगों बच्चा ले की। लो। एडम भाई सर मेरी बात सुनो, थोड़ा रुक एक जाओ हमारा ना सर, 10 थोड़ा साल का रुक बच्चा ले लो, जाओ, मैडम नहीं बोल और रहा हूँ, उससे थोड़ा रुक पूछो जाओ। बेटा ये तेरे जो है ना पेशाब की। सर मैंने अभी आपको थोड़ा म्यूट किया है, ठीक है, क्योंकि आप एकदम गर्म तवे पे हैं। थोड़ा आराम आराम से आपको मौका दिया जाएगा, हम आपकी बात सुनेंगे, आप हमारी बात सुनो। कोई मुश्किल नहीं है, इतना क्यों तवे पे बैठे हो? वो क्या कहते हैं उसको, कौन सी चीज है यार, भुट्टे के दाने जो होते हैं,
है ना, वो तवे पे डालेंगे तो कैसा उछलते हैं वो, वैसा नहीं करना है आप। पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न उछलना नहीं है, थोड़ा सबर। विडंबना देखो कि एक तरफ आप जस्टिफाई भी करना चाहते हैं कैमल यूरिन को पीने के लिए, और दूसरी जगह आप ये अपने मुंह से कह भी नहीं सकते कि मैं पीऊंगा। मैंने आप ही का एग्जांपल ले लिया और मैंने अपनी ये कहा मर्जी से पीना अलग बात है, अपनी मर्जी से पीना अलग बात है, आप और बीमार कोई पड़ जान जाएंगे को बचाने अगर, के लिए निहायत मजबूरी में पीना अलग बात है। आप समझो, तो देखो आप एडम, आप पियोगे? दूसरों को बेवकूफ मत बनाओ ना यार। आप एक सर बात तो आप बताइए, पिएंगे अपनी जान, अगर आप रेगिस्तान में फंस जाते हैं, आप बीमार पड़ जाते हैं, आपको वहां का एनवायरनमेंट सूट नहीं हो रहा, आपको बीमारी पड़ गई, पेट दर्द सूट की की है, जो बात भी नहीं है बीमारी है, भाई, सूट की बात नहीं है। ऐसा है एडम, मेरी बात को आप समझना। देखो, आप आम आदमी हो, आपको आम इन्वायरमेंट के अंदर ना तो कभी हथियार लेने की इजाजत, और हत्ता के ना ही आप कातिल बनने की इजाजत। आप कातिल नहीं हो, आप एक आम इंसान हो, अच्छे आदमी हो, राइट। लेकिन देखो, खुदा ना खास्ता जलेबी अभी बना हमारे रहे ऊपर अमेरिका हमला कर देता है, चाइना हमला कर देता है, तो भाई आपको अमेरिकन को जलेबी चाइनीज के बना साथ रहे हो लड़ना आप, नहीं पड़ेगा। सिंपल। सर जलेबी बना रहे हो, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सा कोई जलेबी वलेबी की जरूरत पहले नहीं तो है। भाई रुक जाओ, Point रुक number जाओ। one, let me tell you. ये थोड़ा रोको यार, क्या चल रहा है, 1 मिनट रुको। सबसे पहले तो आप नमाजें पढ़ते हैं प्यारे भाई? एक टेस्ट हो जाए फिर इसी पे डिस्कशन कर लेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, जितना अल्लाह हमें देता है भाई, तौफीक। ओके, अत्तहियात सुना दे। देखिए, सबका थोड़ा सा टाइम की कमी है। मैं आपसे शॉर्ट में मैंने एक बात पूछी थी, मेरी सबसे पहली बात से आप कभी इधर भाग गए, कभी उधर भाग गए। आप अत्तहियात सुना दे, डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु तय्यबातु अस्सलामु अलैका, इतना मेरे याद है फिलहाल में। मैं आपसे शॉर्ट में इतना पूछ रहा हूँ, पूरी इतना दुनिया ही याद है की आपको? हर नमाजें बुराई कैसे से पढ़ते फिर? ना, ये सब याद है आपको। असल में सुनाना मकसद है नहीं ना यहाँ पे आपको। सर लेकिन असल में जो हमको आप तो गुमराही सुनना में पड़ गए ना मकसद है एडम भाई, भाई। आप देखो अपनी यार एडम का इसको लगता वो हो गया है, ऑब्सेशन हो गया है। आप साहिल से बात कर रहे हैं? हाँ अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखिए आप खुद से अभी मैंने म्यूट किया तो आप अनम्यूट कर रहे हो, तो मुझे बैक स्टेज करना पड़ रहा है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कट्टर मुस्लिम साहब, कि इस चैनल पे जो भी डिस्कशन के लिए आता है पहली मर्तबा, हम एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, ठीक है? यहाँ की पॉलिसी है, अगर आपको मंजूर नहीं है बेशक आप स्टूडियो स्ट्रीम छोड़ के जा सकते हैं, स्टूडियो छोड़ के जा सकते हैं, हम किसी को जबरदस्ती नहीं करते, ठीक है? लेकिन पॉलिसी जो है उस पे तो अमल करना पड़ेगा अगर आपको हमसे आगे बात करना है। तो एक छोटा सा टेस्ट है कि अत्तहियात सुना दे। अत्तहियात नहीं सुनाते सकते, आयतुल कुर्सी सुना दे। आयतुल कुर्सी नहीं सुना सकते, दरूद इब्राहिमी सुना दे, आपको सवाब भी मिल जाएगा। तो ये तो करना पड़ेगा, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप छोड़ के जा सकते हैं, इट्स अप टू यू। जी अभी आप स्ट्रीम में क्या सुनना चाहते हैं मुझसे? अत्तहियात सुना दे या दरूद इब्राहिमी सुना दे? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु। आवाज चली गई भाई की, क्या मेरा नेट चला गया? आवाज गई, आवाज। टेस्ट लेने के टाइम पे भाई का इंटरनेट ही चला गया, आवाज चली गई। नहीं, मेरे तो क्रिस्टल क्लियर आवाज आ रही है और आपकी भी आ रही है उधर फिर से सर चली गई थी, फिर से पढ़िए आप, अब यूट्यूब में बाद में चेक कर सकते। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु अत्तय्यबातु अस्सलामु अलैकुम। यार अस्सलामु अलैकुम बोलते साथ आवाज क्यों चले जा रही है इसकी? क्या आप दूसरे अगर टैब में जा रहे हैं तो आपकी आवाज नहीं आएगी? इतना ही आता है उसको। मैं तो इसी पे हूँ मेरे भाई। अत्तहियातु लिल्लाहि, अब आ रही है आपको अत्तहियातु? आ रही है, हाँ अच्छा ठीक है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु अत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना। ठीक है, आवाज आई? हाँ आ रही है, बोलते जाइए। अस्सलामु अलैना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस ओके ठीक है। अच्छा अभी ये जो कैमल यूरिन की बात चल रही थी, क्या ये जो पीने का हुक्म आपके रसूलुल्लाह ने दिया था वो किस सिचुएशन में दिया था? देखिए ऐसा है, इस्लाम लाने से पहले बता देते हैं आपको। देखिए इस्लाम लाने से पहले कबीले के लोग जो हैं अलग अलग किस्म की उनमें बुराइयां थी।
तो वो उससे कुछ अपना इलाज किया करते थे। अब वो लोग ईमान लाए नहीं हैं, हुजूर की बात अभी मानते नहीं हैं। उनमें से एक आदमी बीमार हुआ, उनके कबीले के सरदार ने कहा साहब हम तो इस तरह से इलाज करते हैं ऊंट के जरिए, और जबकि आए थे वो हुजूर से मिलने। उन्होंने कहा भाई ठीक है, जो अभी आपको लगता है तो आप उससे इलाज कर लीजिए। तो बात आप असल में ना देखो, आप घुमा रहे हो मेरे भाई, मेरी बात को समझो। आप अच्छा, ये एक जो तो खुद तीन ये बात समझने की आपने कोशिश कही है, करो। भाई 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 आराम से आराम से, ये तीन बात आपने जो कही है कि वो मुसलमान नहीं थे, रसूल की बात को फॉलो नहीं करते थे, और हाँ, वो ऑन दैट इस टाइम। तरीके से, सर एक मिनट टेंशन नहीं, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। आपने तीन बात कही है, एक तो वो मुसलमान नहीं थे, दूसरा वो रसूल की सुन्नत पे फॉलो नहीं करते थे क्योंकि इस्लाम नहीं लाए थे, तीसरा ये अपना इलाज इसी तरीके से वो लोग करते थे ऊंट के पेशाब से। ये तीन चीज मुझे अभी इसका रेफरेंसेस दे दीजिए, मैं अभी का अभी आपको 10,000 रुपए का इनाम दे देता हूं, वरना आप नहीं, मुझे मानिएगा तो कि आपने झूठ बोला है, धोखेबाजी की है। चलिए इसी नहीं पे नहीं, कोई फैसला हो झूठ जाए। धोखाबाजी नहीं है। देखिए मेरी बात समझिए, मैं रेफरेंस कोई दे दीजिए। इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, आप आम तो क्यों मुसलमान बोला हैं। फिर जो आपने? मैंने पढ़ा एज पर माई नॉलेज कहाँ एंड पढ़ा ये? एज पर मैंने देखिए यही पढ़ा कि भाई एक कबीला था, कबीले के लोग आए इस्लाम करने के लिए, कहाँ पढ़ा सर? प्रॉफिट के पास आए। ये अब तो खैर ऐसे याद भी नहीं है, मैं दोबारा से देख के बता दूंगा आपको। तो उसके अंदर सिर्फ सर इस देख के बात की बता दो, थी कि आपने भाई झूठ चलो बोला आप है। अपनी, नो नो, इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ झूठ, इसका कोई झूठ से ताल्लुक नहीं है। और मैं ये सर गलत जानना बोला है चाहता फिर हूँ आपने। आपसे, एडम भाई मेरी बात सुनो। देखो मैं आपसे सर सवाल लेकर आपने, ये आया था। देखिए मैं इस वजह से कह रहा हूं कट्टर मुस्लिम भाई, क्योंकि जिस क्या कहते हैं आप, एक रोब के साथ आप आए थे, और जी इतना इससे आप आए थे कि सामने वाले पे आपने, जो कि टॉपिक था भी नहीं, आपने सामने वाले पे इल्जाम लगा दिया कि गौमूत्र गोबर फलाना ढिमकाना, और ये तो आप आपको रोज ये भी देखने नहीं गए मालूम होंगे। है। एक मेरी बात खत्म होने दीजिए। इतने इट्स ताव ओके। में जो आप आए थे, ऐसा जैसे आपसे बड़ा कोई स्कॉलर ही नहीं है, बाकी सारे लोग गलीज लोग हैं, और आप लोग ही एकदम सच्चे साफ पाक, और आपके पास जो है वो एकदम जवाब ऐसा है कि मुर्तदों को अभी मैं खामोश कर दूंगा। इस तरीके अरे से भाई, जो आप जो जो पेशाब बात करके करते, धोना नहीं जब जानते एक उन्हें आप क्या चीज पे समझते हैं, आपको पकड़ा गलीज नहीं? गया तो आपकी हवा सिट्टी उतर गई। नहीं, कुछ नहीं उतरा भाई, आपको बता दिया। आपसे मैं पूछना चाहता नहीं हूँ, तो अगर आप आप गलत पेशाब बताए ना, करके ऐसा धोना है ही नहीं नहीं बात। जानते तो हम क्या समझें इसे? सर आपने जो बात बताई वैसी बात है ही नहीं, या तो आप नहीं उलमा से अगर सुने हैं तो आपके उलमा झूठे। ना ना, ऐसा नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसा है एडम भाई, मैं यहाँ पर आया था आपसे ये मालूम करने, दुनिया की हर बुराई के सामने इस वक्त जो सीना तान के खड़ा सर है मैं अब वो सिवाय आपको, इस्लाम के कोई है क्या? सुनो 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 सुनो, अब मैं आपको जब तक ऊंट का पेशाब ना पिला दूं, मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, क्योंकि आपने दूसरे के ऊपर उंगली उठाई ये जाने बगैर कि आप लोगों के अंदर क्या गंदगी है। आपने जो तीन कंडीशन बताई है उसको या तो वापस ले ले कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, मैंने ये कहीं पढ़ा नहीं है, या आप उसका हवाला दे दे। इसके बिना मैं आपको आगे जाने नहीं दूंगा। आज ऊंट का पेशाब आपको पिला के रहूंगा, ठीक है? आप पहले हवाला दे, ये जो तीन बात आपने कही है कि वो मुसलमान नहीं थे, और वो इस्लाम की बात पे नहीं चलते थे, और ये खुद वो लोग इस तरीके से इलाज करते थे ऊंट का पेशाब पीने का। जी देखिए मैं आपसे यहाँ पर फिर से याद दिलाना चाहूंगा, मैं एक आम मुसलमान हूँ। इसके लिए अगर आपको एग्जैक्ट रेफरेंस की जरूरत है तो हमारे बतेरे मौलाना हैं, वो आपको बता देंगे। इट्स नॉट ए बिग डील। सर, बट अभी आपसे अभी सर इंडिया से पाकिस्तान से आप? सही साहब, मैं हाँ प्राउड इंडियन हूँ माय डियर, आई सही प्राउड ऑन साहब, माय। ओके, हाँ या सही अमीर साहब, साहब बोलिए। इसने अभी हाँ ये गौमूत्र के ऊपर में किया था, ये जरा सा 50 सेकंड का क्लिप है, सुन लीजिए ना। हाँ चलो पहले ये क्लिप भी सुन लेते हैं, और हाँ। मीनवाइल कट्टर मुस्लिम साहब, प्राउड इंडियन साहब, जरा आप अपने किसी मौलाना को, क्योंकि अभी तो इसका जमाना है, टेलीकम्युनिकेशन का जमाना है, जरा फटाफट अपने मौलाना को फोन करके पूछिएगा कि ये जो ऊंट का पेशाब पीने की बात है
इसमें क्या डिटेल्स है, क्या वो नॉन मुस्लिम थे, क्या वो रसूलुल्लाह की सुन्नतों को नहीं मानते थे, और तीसरी चीज क्या वो खुद इस तरीके से इलाज करते थे और ये रसूल ने नहीं उनको बताया था पीने के लिए। ये जरा आप म्यूट करके अपने किसी प्राउड मौलाना को जो है कॉल करके पता करिए। हम देखते हैं कि हमारे डॉक्टर जाकिर नालायक साहब इस बारे में क्या कहते हैं। म्यूट कर ले आप जी, चलाइए। क्या चलाना चाह रहे हैं? Point number one, let me tell you. According to Ibn Sina, he says that the urine of the camel and the urine of the cow, urine of the camel and the urine of the urine cow. of the cow. Yeah, yes. It is not dono najis. It is tahir. It is pure. According to the fuqahas, according to Islamic scholars, they say that any animal which is permitted for a Muslim to eat, or any bird which is permitted for a Muslim to eat, that animal or that bird's urine and feces is tahir. It is pure. It is not najis. The urine and feces of all the animals which we are permitted to eat, whether it be goat, whether it be sheep, whether it be camel, whether it be cow, it is not najis. So based on this, according to the fuqahas, according to Islamic scholars, the urine of the cow is not najis. Point number one, let me tell you. ये फुकाहा की बात बता रहा है कि फुकाहा के नजदीक वो जानवर जिसका खाना हलाल है उसका पेशाब जो है वो नजस नहीं होता, गंदगी नहीं होती है। ठीक है, तो काऊ को भी खाते हैं और कैमल को भी खाते हैं, तो उनका पेशाब जो है वो नजस नहीं है, गंदा नहीं है। तो भाई जब गंदा ही नहीं है कट्टर मुस्लिम साहब, तो उसको गट पीने में क्या प्रॉब्लम है? देखिए बात ऐसी है, आपको इससे पहले एक छोटी सी चीज आपको क्लियर कर देता हूं। अगर आपके सामने पानी है और आपका दिल उसको पीने की इजाजत नहीं दे रहा है, तो वो भी आपके लिए नापाक है। एक तो आप ये समझ लीजिए। क्या 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 आपके सामने पानी